कमांडर सदर्न कमांड जनरल आमिर रियाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहता हूं कि और मुझे इस बात को बताते हुए कोई खुशी नहीं है कि हमें अफगानिस्तान की 4-5 पोस्टें तबाह करना पड़ी, अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की। ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं चमन के और यहाँ के तमाम अवाम को इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इनको मुबारक देना चाहता हूँ कि ये बहुत बहादुर लोग हैं। इन्होंने बड़ी बहादुरी से इस एग्रेशन का मुकाबला किया और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने अफगान भाइयों से, जो उनका नुकसान हुआ, मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है कि उनका नुकसान हुआ, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसका नुकसान हमें मजबूरन उसका नुकसान करना पड़ेगा। अच्छा सर, इस शरारत के पीछे क्या आप समझते हैं कि भारत का हाथ है? बेटे ये मैं इसको छोड़ देता हूँ बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जगह पे बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जिसने भी शरारत की है ये एक नादान शरारत है और इसका दोनों मुल्कों को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा सर, जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, फ्रैग मीटिंग का नतीजा इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान का इलाका नॉन नेगोशिएबल है। जो पाकिस्तान के इलाके में आके उस पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसका पहला जवाब यही है जो हमने परसों उनको दिया था। और मेरा ये ख्याल है कि अफगान के जो लोग आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, उनको भी इस चीज़ का इदराक होगा और इस चीज़ की समझ होगी कि बिला वजह किसी एक चीज को डिस्प्यूट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस वक्त पाक अफगान मेरा ख्याल है इसको छोड़ देते हैं। मजीद सिक्योर करने के लिए क्या इकदाम उठाए? बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी की है सर, क्योंकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में सारी बातचीत नहीं करनी, बहुत सारे लोग इन मामला को देख रहे हैं। तो ये नहीं मुझे पता, ही उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपने तरीके को और अपने इस रवैये को ठीक नहीं करता। ये जो नादान रवैया है ये अफगानिस्तान के हक में नहीं है। कमांडर सदर्न कमांड मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ये नादान शरारत की है अफगानिस्तान ने, इसका दोनों मुल्कों को नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है और पाक अफगान बॉर्डर तब तक बंद रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपने रवैये पर गौर नहीं करेगा। अफगानिस्तान की तरफ से नादान किस्म की शरारत की गई है, ऐसा कहना था लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कमांडर सदर्न कमांड का। वो अस्पताल के बाहर, चमन अस्पताल के बाहर जख्मियों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से नादान किस्म की शरारत की गई है, इस शरारत का दोनों ममालिक को कोई फायदा नहीं है, नुकसान है इस शरारत का दोनों मुल्कों को। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने जख्मियों की आयादत की और मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये मनाजिर आप देख सकते हैं जिस वक्त कमांडर सदर्न कमांड चमन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मुसाफा किया वहां पर मौजूद सियासी रहनुमाओं से, पॉलिटिकल इंतजामिया के रहनुमाओं से और दीगर जो अस्पताल का अमला मौजूद था उनसे भी मुसाफा किया और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी आयादत की और यहाँ पर पहुँचे मीडिया से मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से नादान किस्म की शरारत की गई है जिसका दोनों मुल्कों को कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों मुल्कों को नुकसान है। पाकिस्तान के इलाके की कोई बात नहीं हो सकती और पाकिस्तान के इलाके के अंदर जो भी आएगा, जब भी इस तरह की शरारत होगी उसका ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि परसों हमने दिया। जब तक अफगानिस्तान अपना रवैया ठीक नहीं कर लेता तब तक पाक अफगान बॉर्डर बंद रहेगा, तब तक पाक अफगान सरहद को नहीं खोला जाएगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये जो भी शरारत की है अफगानिस्तान की जानिब से जो शरारत हुई है ये नादान किस्म की शरारत है, इसका दोनों मुल्कों को कोई फ़ायदा नहीं है। ये दौरे के मनाजिर आप देख रहे हैं, अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और ज़ख्मियों की आयादत की। वहाँ पर मौजूद चमन अस्पताल का दौरा किया कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने और ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, बताइएगा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज के दौरे की तफसीलात। जी, कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज अभी थोड़ी देर पहले चमन पहुंचे। चमन पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और परसों पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी और फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद की आदत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर कमांडर सदर्न कमांड ने उन्हें फ्रूट भी पेश किए और उनसे बातचीत की और उनके इलाज के लिए हर किस्म की निगरानी कराई। इस मौके पर जख्मियों ने कमांडर सदर्न कमांड को बताया कि वतन के दिफा के लिए वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अभी तो वो जख्मी हुए हैं, अगर उनकी जानों की भी जरूरत पड़ी तो वो पेश करेंगे। इस मौके पर कमांडर सदर्न कमांड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अफगान कशीदगी किसी
तौर पर दोनों ममालिक के हक में नहीं, खासकर अफगानिस्तान के हक में नहीं, इसलिए कि अगर कशीदगी बढ़ेगी, बॉर्डर बंद होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा। उन्होंने कहा ये कभी भी हमारी ख्वाहिश नहीं रही, ना हम खुश होंगे कि वो वहाँ पर उनकी जो चेक पोस्ट तबाह हुई या उनको नुकसान उठाना पड़ा। अलबत्ता उन्होंने जो काम किया नादानी में किया, उन्हें चाहिए कि वो नादानी से परहेज करे और पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुकात सही बेहतर बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी टेरिटरी है, जो हिस्सा हमारा है, उस पर हम किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। जो सरजमीन हमारी है वो हमारी रहेगी। उन्होंने कहा कि फ्लैग मीटिंग के हवाले से जो उसके रिजल्ट है वो जल्द आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नादानी की जा रही है वो नादानी करना काबिल बर्दाश्त होगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफगान बॉर्डर इस वक्त बंद है। जब उनसे पूछा गया कि कब तक बंद रहेगा तो उन्होंने कहा कि ये अफगान हुकूमत की रवैये पर मुनहसर है, क्या जब तक वो अपना रवैया से ही बेहतर नहीं बनाएगा उस वक्त तक अफगान बॉर्डर बंद रहेगा। जी अच्छा ईसा, ये भी बताइएगा कमांडर सदर्न कमांड अगले मोर्चों तक भी गए? जी, अब वो हॉस्पिटल से रवाना हो गए, क्योंकि जरा नहीं बताया कि अभी वो अगले मोर्चों पर जाकर वो मोर्चों का मुआयना करेंगे और वहां पर जो जवान तैनात है उनसे भी मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। जी ईसा तरीन, ब्यूरो चीफ, आपका बहुत शुक्रिया।